जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जिसके एग्जाम जून के अंदर होने वाले हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से और 10 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है जरूर से आपका फॉर्म भर दीजिएगा। दोस्तों, हमने जो है जीके सीरीज, साइंस सीरीज और जीके जीएस मिक्स सीरीज भी शुरू कर रखी है। तो ये हमारी साइंस सीरीज का जो है पार्ट 5वां होने वाला है। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों के जो है हल कर रहे हैं। आज जो है हम गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसके बारे में टॉप 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्लासेस है जीडी ट्रेडमेंट डब्ल्यूएमपी कलर को रिलेशन भर्तियों के लिए सफिशिएंट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। जितना मुझसे होगा मैं आपको जो है सवाल समझाने का प्रयास करूंगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित करा था? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज करी थी? दोस्तों, मैं आज इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लेकर के आया हूं क्योंकि आप में से 2-3 भाई ने बोला था कि इंग्लिश में मत लाओ, केवल हिंदी में लेके आओ। तो मैं हिंदी के अंदर लेकर के आया हूं और ठीक है। क्वेश्चन पहला है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सिद्धांत यानी लॉज प्रतिपादित करे थे? तो किसने करे थे भाई? तो ये सर आइजैक न्यूटन द्वारा करे गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल होता है? यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार का बल होता है? ऑप्शन ए है संपर्क बल, अप्रत्यक्ष बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण होता है यानी ग्रेविटी होती है वो अप्रत्यक्ष बल होता है। यानी कि जैसे ये संपर्क होता है जो बिना संपर्क में आया हुआ, जो देखो संपर्क का अर्थ होता है यानी दोनों आपस में चिपकते हैं तब जाके बल लगता है। यानी कि हम किसी बॉक्स को धक्का लगाते हैं तो उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है भाई? कि बिना टच करे, मान लीजिए यहाँ पर एप्पल था, जो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी थी, उसने कैसे करी थी? एप्पल उसके सर पे गिरा था तो बिना किसी टच के बल लगाता है। यानी कि जैसे चुंबकीय बल है ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष बल ही है, ठीक है। विद्युत बल है ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष बल है। आपने देखा होगा कई बार विद्युत करंट के पास में आप जाओगे तो वो बिना टच हुए आपको उसके पास में खींच लेता है। ये भी एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष बल का उदाहरण है भाई, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है? ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था। जी का मान कितना होता है? तो मैं बता देता हूं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जी जो ग्रेविटी होती है उसका मान होता है। ये सवाल आपको जरूर से याद रखना है। अगला है, किस वस्तु का भार किसके कारण होता है? किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? यानी कि जो वस्तु होती है उसके अंदर जो भार होता है वो किस गुण के कारण होता है? तो भाई मैं बता देता हूं, उसके अंदर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वस्तु के अंदर भार होता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में, अगर आप देखा होगा अभी जैसे सुनीता विलियम्स थी, वो 8-9 महीने तक वहां पर रही थी। तो वो क्या करती थी? हवा के अंदर फ्लोट करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि हवा अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अब जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो जब हम चलते हैं तो जो क्या करते हैं, पृथ्वी होती है वो हमें चिपका के रखती है। किससे? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किससे चिपका के रखता है? पृथ्वी से चिपका के रखता है। और जो हमारे भार आता है वो किसकी वजह से आता है भाई? हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है भार आता है। और थोड़ा बहुत हम भी खाते हैं तो हमारे अंदर भी भार होता है। तो हम जब उस पर दबाते हैं तो वो अपना टोटल भार निकल के आता है। जो वस्तु का भार होता है वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा, ठीक है। जितना हो पा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वस्तु के द्रव्यमान के साथ कैसा संबंध रखता है? यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तु के द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है उसके कैसा होता है? तो जी जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू इसके होता है द्रव्यमान यानी एम के होता है। तो जो ये क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। यानी मान लो वजन अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर भार बढ़ता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। जैसे बल बढ़ेगा तो क्या हो जाए? उस वजन वस्तु को उठाना क्या हो जाएगा? मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा। समानुपाती का अर्थ होता है जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, ठीक है भाई।
अगला, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी पृथ्वी का जो भार है उसे क्या कर दे अपन 2 गुना कर दे, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मैंने बताया था कि द्रव्यमान जो है समानुपाती है, यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान 2 गुना बढ़ रहा है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो m है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू g है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने और घटने से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने मोशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान का नियम होता है क्या होता है, इनर्शिया को ना तो बनाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी का जो द्रव्यमान है अगर 10 किलो है तो वहां पर जाकर भी उसका द्रव्यमान क्या रहेगा भाई, 10 किलो रहेगा। यानी कि वस्तु पर चंद्रमा पर ले जाने पर द्रव्यमान में कोई भार नहीं रहेगा, यानी अपरिवर्तित द्रव्यमान रहेगा। अगला है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो मैं बता देता हूं, अगर ये जो है गुरुत्वीय त्वरण और वस्तु का द्रव्यमान दोनों पर ही जो है वस्तु का भार निर्भर करता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चनों में देखते हुए आ रहे हैं। अगला है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है, उनके द्रव्यमान के अनुपात में होता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात में होता है, उनके द्रव्यमान के अंतर के अनुपात में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना लगभग कितना हो जाता है, तो 1/6 गुना कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, 1/6 गुना कम हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वजन कितना हो जाएगा भाई, 10 किलो रह जाएगा। ठीक है, 1/6 गुना कम हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का पृथ्वी की तुलना में भार। अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए दोस्तों, जो हमारा स्पेस शटल होता है वो जब उड़ान भरता है तो वो क्या करता है, यहाँ से तो सीधा सीधा जाता है, जैसे ही वो पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है वो कुछ इस तरीके से क्या करता है, कक्षीय वेग शुरू कर देता है। क्या कर देता है भाई, पलायन वेग शुरू कर देता है। क्या करता है, पलायन वेग, यानी थोड़ा थोड़ा। एक कक्षीय वेग का अर्थ होता है एक ही कक्ष में चक्कर लगाना, और पलायन वेग का अर्थ होता है चक्कर लगाते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। तो दोस्तों कौन सा वेग लगता है उसके अंदर, कौन सा वेग लगाना शुरू कर देता है, पलायन वेग लगाना शुरू कर देता है, और क्या करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, जहां तक मुझे लगता है। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जो रॉकेट यहां से जाता है, यहां से तो वो बहुत स्पीड से जाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां से रॉकेट लॉन्च हुआ और जैसे ही वो इस सतह से बाहर निकला, उसे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस प्रकार से चक्कर लगाना होगा। फिर वो आगे जाकर के अपने बूस्टर चालू करते हैं और जो क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो किस स्पीड से जाते हैं भाई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की पलायन वेग का इस्तेमाल उन्हें करना होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अगला है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग जो होता है क्या हो जाता है। यानी कि मान लीजिए फ्री फॉल, यानी स्वतंत्र वेग का होता है फ्री फॉल। यानी कोई मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, उसे हमने गिरा दिया, मतलब वो आसानी से गिर रही है, उसकी स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो उसका वेग में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आएगा। तो भाई मैं बता देता हूं, उसकी जो वेलोसिटी यानी जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण
कहाँ अधिकतम होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है यानी ग्रेविटेशनल स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर अधिक है, तो मैं बता देता हूँ ये है जो है सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है। कहाँ पर होती है भाई, ध्रुवों पर अधिक होती है। और अगर सबसे कम बात करें तो भूमध्यापर रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर गिरने वाली किसी वस्तु का समय पृथ्वी की तुलना में अधिक है तो इसका कारण क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। यह सिंपल सा सीधा सा कारण है कि अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर गिरनी है उस वस्तु का समय पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। उसका कारण क्या है, यानी कि हमने मान लो यहाँ पर एक बॉल है और ये है एक बॉल है, ये है पृथ्वी यानी अर्थ पे और ये है चंद्रमा यानी कि मून पे। अगर यहाँ पर किसी वस्तु को गिराया, मान लो यहाँ पर 2 सेकंड लगे और यहाँ पर गिराया यहाँ पर 10 सेकंड लगे, तो ये क्यों लगे, क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इस वजह से जो है इसको टाइम लग रहा है। तो यही कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है, पृथ्वी की तुलना में कितना कम है, 1/6 गुना कम है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान वही रहे। यदि पृथ्वी का व्यास, जो पृथ्वी का व्यास है अगर उसे आधा कर दिया जाए तो उसका जो द्रव्यमान है वही रहे, यानी कि पृथ्वी के व्यास को आधा कर दिया यानी त्रिज्या, और उसका जो द्रव्यमान है वही रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर क्या प्रभाव रहेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण पर भाई मैं बता देता हूं 4 गुना से क्या हो जाएगा, यह बढ़ जाएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो क्या हो जाएगी भाई, 4 गुना से बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, 4 गुना से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण समीकरण है वो क्या है भाई, F = G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर है। ठीक है, F यहाँ पर फोर्स हो गया = G ग्रेविटेशनल, m1 यानी मास 1, मास 2 और रेडियस। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है। पृथ्वी की जो कोर है वहां पर अपन अगर जाते हैं तो जो जी का मान है, जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो घटता है। जैसे अभी हमने बात करी थी इस प्रश्न के अंदर, ये प्रश्न है अपने सामने, ये वाला प्रश्न देखिए, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे ये प्रश्न है, यहां पर क्या देखा गया हमने कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और वही चीज मैंने आपको बताई भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं वो पृथ्वी पर यहाँ पर होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम बोलते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटती है और बीच से बांटती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो सबसे कम यहाँ पर होता है और ध्रुवों पर जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ पर आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, क्वालिटी वाली चीज यहाँ पर थी, जहां पर ऊपर जो काम रहेगा वो जहां पर अधिकतम वाला रहेगा, और जो जी का मान है वो केंद्र में कम। जी केंद्र में क्या होती है भाई, भूमध्य रेखा होती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी हो तो मध्य में भूमध्य रेखा होती है, तो जी का मान जब जितना हम गहराई के अंदर जाते रहेंगे तो उसका मान क्या रहेगा भाई, घटता जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो इसको जरूर से आप इसे याद रखिएगा कि भाई केंद्र की ओर जाते तो जी का मान घट जाता है। ठीक है भाई, अगला, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिकतम है। किस का सबसे अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल है निम्न में से। तो मैं बता देता हूं, सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बृहस्पति का। ये क्यों है ये भी बता देता हूं, क्योंकि यह है सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो मास है वो द्रव्यमान है वो सबसे अधिक है। तो मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो ये चीज कॉमन सी है, तो आप इसे जरूर से याद रखिएगा कि बृहस्पति यानी जो जुपिटर है उसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है भाई हमारे सामने कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसके अनुपाती होता है। दोस्तों ये जो होता है ये द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, और साथ ही साथ दूरी के वर्ग के जो दूरी होती है, यानी कि जो दूरी होती है उसके वर्ग यानी स्क्वायर, दूरी स्क्वायर के गुण के बराबर भी होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के गुणनफल और दूरी के वर्ग के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है हमारे सामने, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या बढ़ा दी जाए
त्रिज्या को बढ़ा दी जाए तो द्रव्यमान वही रहेगा या फिर गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और नहीं, सॉरी, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, द्रव्यमान सेम रखते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये पूछ रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अपन द्रव्यमान को सेम रखेंगे और त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भाई कम हो जाएगा। अगर अपन त्रिज्या बढ़ा देंगे तो या तो वो व्यास हो जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी। हमने देखा था कि वहां पर द्रव्यमान को अपन ने कम करा था। जैसे एक प्रश्न था, एक प्रश्न था अभी एक दो छोड़ के, कि जहां पर हमने क्या करा था, द्रव्यमान को आधा करा था। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के व्यास को आधा कर दिया था, यानी कि त्रिज्या हो गई थी, और उसके द्रव्यमान को सेम रखा था, तो गुरुत्व क्या हुई थी, 4 गुना से बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या करा है इसने भाई, इसने क्या करा है यहाँ पर, इसने जो हमारा त्रिज्या है इसको बढ़ाया है, द्रव्यमान को सेम रखा है। तो फिर पूछा है गुरुत्वाकर्षण पर क्या पड़ेगा, तो भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिंपली कम हो जाएगा। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं, द्रव्यमान सेम रखते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है गैलीली ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो गैलीलियो ने जो है गिरते हुए पिंडों का प्रयोग करा, किंडों पर प्रयोग करा था, यानी कि जो फ्री फॉल होता है उस पर जो है इसने क्या करी थी, रिसर्च करी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत ही। और गैलीलियो ने जो है दूरबीन की खोज भी करी थी। शायद आपको जो हमारी साइंस सीरीज चल रही है जिसकी क्लासेस कल होगी, 2 होगी कल दोस्तों, एक चीज़ और बता दूंगा, एंड में बताऊंगा, एक चलो एंड में बताते हैं। तो गैलीलियो ने किसी दूरबीन की खोज करी थी और गुरुत्वाकर्षण पर क्या करा था, इसने गिरते हुए पिंडों का प्रयोग करा था, उस पर जो है प्रसिद्ध प्रयोग करे थे। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या r और द्रव्यमान m मानते हुए g की समीकरण क्या होगा? यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या को हमने r माना, द्रव्यमान m माना और g माना, तो इसके लिए कौन सी समीकरण बनेगी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप, इसी तरीके के फॉर्मूला टाइप प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। तो मैं बता देता हूं, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। g इज इक्वल टू gm/r² हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। सॉरी, ना बहुत कम नहीं होता है, कम तो क्यों होगा, वहां पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपके ऑप्शन से देखते हैं अपन एक बार। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, नहीं भाई गुरुत्वाकर्षण तो होता है, चंद्रमा पर कम होता है, बहुत कम नहीं होता है, हल्का सा कम होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वह मुक्त पतन के अंदर होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वहां पर जो बाहरी कवरेज होती है वहां पर कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक मून है, वहां पर बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल है। वो क्या होता है, मुक्त पतन, फ्री स्पेस के अंदर होते हैं। मुक्त पतन का होता है फ्री स्पेस के अंदर होते हैं। तो वहां पर जो चंद्रमा की कक्षा होती है उसकी यात्री को भारहीन इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो एक फ्री स्पेस के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गुरुत्व किसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? जो सापेक्ष गुरुत्व होता है वो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्य का घनत्व जल के घनत्व से जो है अपन व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर गिराई जाए तो उसका वेग हर सेकंड क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगा। जी का मान होता है, यानी जो हम गिराना शुरू करते हैं, मान लो हमने तो जीरो की, देखो यहाँ अगर कोई वस्तु हवा के अंदर है तो यहाँ पर उसका वेग क्या है भाई, 0 है। जैसे ही हमने गिराया तो क्या हो जाएगा, हर सेकंड पर उसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9 हर मीटर पर उसका क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा अगर अपन अंतरिक्ष से किसी चीज को बनाते हैं तो नीचे आते आते वो रॉकेट बन जाती है और इतना भयंकर ब्लास्ट करती है। एक छोटा सा अगर सुई भी आप ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे आकर के क्या कर सकती है, बड़ा छेद करने की मादा पैदा कर देती है। तो सारा खेल यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। 9.8 की स्पीड, अगर कोई भी फ्री फॉल वस्तु को अगर अपन गिराते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में उसका वेग 0 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्री फॉल वस्तु का स्टार्टिंग में वेग कितना होता है, 0 होता है। उसको अपन गिराता है तो 9.8 मीटर की प्रति सेकंड की स्पीड से वो आती है और हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती है। अगला है, ठीक है, वो समझ में आया। अगला है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वार भाटा किसके कारण आती है? पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है? तो ये आता है भाई चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो चंद्रमा होता है वो भी हल्का हल्का पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, इस वजह से समुद्र के अंदर लहरें उठती है। उन लहरों को जो उठती है उसको ही ज्वार भाटा कहा जाता है भाई। ठीक है,
अगला है चंद्रमा का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होता है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत कम है। इसको मैनेज करने के लिए, किसको, लेयर्स को मैनेज करने के लिए, वायुमंडल को मैनेज करने के लिए, इस वजह से चंद्रमा का कोई भी वायुमंडल नहीं है। और ये चीज भी याद रखनी है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कारण कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है। ठीक है भाई, ये सारे आर्मी लेवल के क्वेश्चन हैं, आर्मी की तैयारी के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इतने इजी क्वेश्चन क्यों हैं, तो सारे ही अच्छे प्रश्न हैं। आप जो इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो आपकी चैप्टर वाइज तैयारी हो जाएगी। दोस्तों थ्योरिकल पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं जितने होते हैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगला है किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, तो मैं बता देता हूं पृथ्वी से कम निम्न में से मंगल का कम है, बृहस्पति का सबसे अधिकतम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है, तो मैं बता देता हूं तुलना में कितना कम है, तो 6 गुना कम है, ये आपको बता दिया है मैंने स्टार्टिंग के अंदर। और यहाँ पर जो है आपके गुरुत्वाकर्षण से जो कि आर्मी भर्ती के अंदर पूछे जा सकते थे वो सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए होंगे और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपका क्या स्कोर रहा मुझे जरूर बता देना। ये अपनी जो है कौन सी क्लास रही थी भाई आज की, आज अपने जो है 5वां पार्ट करा था साइंस सीरीज का, इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज और दोस्तों, कल की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी लेट होगी भाई। कल जो है अपन 10 बजे जीके की क्लास रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम है मेरे को, तो भी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो सुबह ही मैं क्लास रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो जीके की जो क्लास होगी वो सुबह 10 बजे या 11 बजे होगी। तो आप भी जो आराम से उठिएगा, कल रेस्ट करिएगा बढ़िया। और आपके जो है 29 तारीख से नेवी के फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो नेवी के फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। और जीके की अगर आपको बुक चाहिए हमारी तो मात्र 199 रुपये मैंने प्राइस रखी है, और उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी मेरा ही है। अगर राजस्थान स्टेट से बाहर जाती है तो लगभग 80 रुपये डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, और अगर राजस्थान में जा रही है तो 50 से 60 रुपये मेरे डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपकी भाड़ के अंदर कोई हो अच्छा डिलीवरी चार्जेस वाला जो घर पहुंचाता हो, कुरियर वाला, मेरे को बता देना। जैसे ही GST नंबर हो जाएंगे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जो है अपनी जीके की बुक खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कि भाई आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आया या मेरे को समझ में आया, तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप कॉल करोगे तो मेरे पापा उठाएंगे, यानी मदन फौजी जो कि संस्था चलाते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, वो कॉल उठाएंगे। उनके पर्सनल नंबर है ये। और अगर आप इसे व्हाट्सएप पर करते हो तो मेरे पास व्हाट्सएप खुला हुआ है, आपको जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, कल तो आपकी 10-11 बजे आपकी जीके क्लास होगी, शाम को साइंस की क्लास होगी, तो ज़रूर से लीजिएगा। और मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।